नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर गजब एकेडमी पर। यूपी टेट 2026 के लिए मैथ की क्लास, आज क्लास नंबर 9 है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए इसमें 10 क्वेश्चन जो हर चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन लिए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। 2, 3, 4 जुलाई को जो पेपर होने वाला है, अभी तक के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, वो सब क्वेश्चन जो है पिछली क्लासों में करा दिए गए हैं। तो आप गजब एकेडमी पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और मैथ वाले फोल्डर में सभी क्लासें पड़ी हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं और अपने अच्छे से अच्छे अंक सुनिश्चित कर सकते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 43, 91 और 183 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार समान शेष बचे, यानी शेष फल समान बचे। ये बात याद रखना बिल्कुल। जब शेष फल समान बचने की बात करें, जो ये संख्याएं दी हों 2, 3, 4 जो भी दी हों, इनको आपस में सबसे पहले हम माइनस कर लेंगे। यानी सबसे पहले 183 माइनस 43 करेंगे। तो 183 में जब 43 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 140 बचेगा। उसके बाद 183 में हम 91 माइनस करेंगे। तो 91 जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 92 बचेगा। उसके बाद 91 में 43 माइनस करेंगे। तो 91 में जब 43 माइनस करेंगे तो 48 बचेगा। ये घटाने के बाद जो बचेगा उसका आप HCF निकाल दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो समान शेष भी बचेगा। तो HCF निकालने के कई तरीके हैं। तो आप देखिए, जैसे हम HCF निकालते हैं फैक्टर करके, जैसे 140, इसके अगर हम फैक्टर करें तो 2 सत्ते 14, 2 से काटा 35 आ गया, 5 से काटा 7 आ गया और 7 से ही हो गया। ये हमने 140 के फैक्टर कर लिए। उसके बाद अब इसी जगह पर अगर हम 92 के फैक्टर करें तो देखिएगा 92 के फैक्टर क्या आते हैं। 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब ये केवल 23 से ही कटेगा। 92 के भी आगे फैक्टर बचा क्या है? 48। तो 48 के भी फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा 48 के जब हम फैक्टर करेंगे गुणनखंड, तो 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 इक्के 3। ये सभी आ गए। अब हम क्या करेंगे? सभी को यहाँ लिख देते हैं। जैसे 140, उसके बाद क्या था? 92, उसके बाद 48। अब देखिएगा 40 के क्या निकले थे? 2 × 2 × 5 7, 2 × 2 × 5 × 7। ये फैक्टर 140 के निकले थे। अब हम देखेंगे कि 92 के फैक्टर क्या निकले हैं। तो 92 के निकले हैं 2 × 2 × 23। ये 92 के निकले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 48 के फैक्टर क्या निकले हैं। तो 4 बार तो 2 2 आया है। देखिए 1, 2, 3, 4 और 1 बार 3 आया है। अब हम क्या करेंगे? हमको जब HCF निकालना होता है तो HCF कैसे निकालते हैं? देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF निकालने के लिए हम ये देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में है। जैसे नीचे एक 2 है, इसका एक जोड़ा ऊपर मिल गया और इसका एक जोड़ा ऊपर मिल गया। तो यानी एक जोड़ा कंप्लीट हुआ 2 का, तो 1 2 हमने नोट कर लिया। उसके बाद अब देखिएगा 1 2 यहाँ है, फिर इसका एक जोड़ा मिला, फिर इसका एक जोड़ा मिला। तो हम 1 2 और नोट कर लिए।
अब इसके बाद देखते हैं, ये यहाँ 2 है लेकिन इस लाइन में 2 नहीं है तो बेकार हो गया। ये 2 है, यहाँ 2 नहीं है। ये 3 है, यहाँ कहीं भी 3 नहीं है। तो HCF हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है? HCF हमारा आ जाएगा 4। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये। तो HCF जो हमसे पूछा था वो 4 आ जाएगा हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये याद रखने वाली बात है कि अगर समान शेष बचने की बात करें तो आप जो है क्या करेंगे, एक दूसरे में घटा लेंगे और जो निकल के आएगा उसका मासा निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 संख्याओं का अनुपात है 25। हमने 2 संख्याएं मान लिया, अनुपात का मतलब होता है बटा। तो ये 2 संख्याएं हैं, इनका अनुपात कितना दिया है? 25 दिया है। तो इनका अनुपात अगर 25 दिया है, इससे अगर x का मान हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 25y निकलेगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है और उनके गुणन का वर्ग 81 है। ये जो 2 संख्याएं हैं x और y, इनके गुणन का वर्ग कितना है? 81 है। अब हल कर दो आप, सवाल आराम से हल हो जाएगा। कैसे? x का मान है हमारे पास, तो x का मान उठाकर यहाँ x की जगह पर सेट कर दो। तो x की जगह पर क्या रखेंगे? 25y और 1y पहले से है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया और ये 81 हो गया। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो ये क्या, इधर जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इधर आपका आ जाएगा 25y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर जाएगा रूट बनाएगा, 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9/25। 9/25। तो y बराबर भैया कितना आ जाएगा? स्क्वायर हटेगा फिर रूट दोनों पे चढ़ जाएगा। तो 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5। तो y का मान कितना आ गया? 3/5। अब हमको मान किसका निकालना है? अब हमको मान x का निकालना है। तो यहाँ पर हम y की जगह पर y का मान रख देते हैं। तो 25 तो हमारा ऐसे रहेगा, y की जगह पर 3/5 रख देंगे, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 5×25। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5×3=15। तो पूछा क्या है? तो दोनों संख्याएं बताओ। तो एक संख्या हमारी आ गई है 15 और दूसरी आ गई है 3/5, यानी 3/5 और 15 ऑप्शन किसमें है? सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि एक समबाहु समबहुभुज, ये समझने वाला है, समबाहु समबहुभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी दी है? 108। तो इसकी भुजाओं की संख्या बताइए। तो समबाहु समबहुभुज की भुजाओं का जो सूत्र होता है वो होता है n-2 इंटू 180/n, ये सूत्र होता है। अब प्रत्येक कोण की माप हमको दी है कितनी? 180 दी है। अब इसको हल कर लो। जब इसको हल करेंगे तो त्रिज्या गुणा करेंगे, इधर लिख रहे हैं देखिएगा। तो 180, एक काम और करिए, थोड़ा 60 कर लो तो सिंपल हो जाएगा। 1 0 से ये 0 उड़ा दो, कट गया। अब देखो ये 9 से भी कट रहा है, नहीं बचा क्या? 180 इधर दिया है और 180 इधर दिया है, ये तो पूरा पूरा कट रहा है भैया। तो n बराबर आ जाएगा आपका, देखिएगा ये जो दिया है, ये दिया है भैया 108। वही कहें इतनी आसानी से कैसे कट रहा है? 108 है, फिर भी इसको छोटा करना चाहो तो छोटा कर सकते हो। 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, इसको काटो, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, फिर इसको 9 से उड़ा दो तो आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 9 तिरिक 27 और 9 पना 45। अब n का गुणा इधर 3 में होगा तो 3n हो जाएगा और 5 का गुणा इस ब्रैकेट में होगा तो 5n -5 दूना 10। अब देखिए
ये माइनस का 10 है, इधर ले आओ तो प्लस का 10 हो जाएगा। ये 5n और ये प्लस का 3n इधर जाएगा तो माइनस का 3n घट जाएगा, कितना बचेगा 2n। और 2 से 10 को भाग कर दो तो n बराबर भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात जो है 8:11 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या हमको बतानी है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, लगाते हैं। दो संख्याएं हमारे पास हैं, ये हमने मान लिया। क्वेश्चन ने कहा दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दो, तो जब दोनों में 8 जोड़ेंगे तो 2x + 8 हो जाएगा। अनुपात का मतलब बटा होता है 3x। तो हो कितना जाता है, ये हो जाता है 8/11, 8/11 हो जाता है। अब ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, फिर गुणा जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर देखिएगा 11 दूना 22x, 11 अट्ठे 88। अब 8 का गुणा इधर हो जाएगा, 8 त्रिक 24x और 8 अट्ठे 64 हो गया। अब देखो 22x और 24x, ये दोनों, ये प्लस का 24x 22x में घटेगा, लिख ही दें क्या, चलो लिख देते हैं। 22x प्लस का 24 इधर आएगा तो माइनस का 24x हो जाएगा। ये 64 माइनस 88। अब हल कर दो, ये माइनस का 2x बचेगा। अब 8 में 4 गया तो 4 बचा, 8 में 6 गया तो 2 बचा, वो भी माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 24 कट जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। पूछा क्या है, छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या क्या है, यही तो है 2x। तो 2 × 12, तो 12 दूना 24, तो छोटी संख्या क्या आ गई, छोटी संख्या 24 आ गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है 5, 7, 11, 3, 2, 5, 23, 16, 14 और 8 के लिए बहुलक प्लस माध्यिका बताओ। इसमें एक थोड़ा और, इसमें परिसर भी पूछा है, परिसर माइनस बहुलक प्लस माध्यिका ये पूछा है। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, ये जो भी लिखा है इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा क्या नजर आ रहा है, 2, उससे बड़ा 3, कहीं 4 है, 4 तो नहीं है। इसके बाद 5, 5 के बाद 6 नहीं है, तो 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 11, 5 है 2 बार, यहाँ पर देखिएगा 5 2 बार है, ये 5 5 2 बार हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 14 हो गया, 16 हो गया, फिर 23 हो गया। नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है। तो n बराबर, तो नंबर हमें 10 पता चल गए। अब जो परिसर होता है देखिएगा, परिसर होता क्या है, परिसर जो होता है वो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होता है। तो बड़ी संख्या कितनी है 23, छोटी संख्या कितनी है 2, तो परिसर कितना आ जाएगा, घटाने के बाद 21 आ जाएगा। उसके बाद बहुलक, बहुलक ये होता है कि जो नंबर ज्यादा बार आया हो, जिस नंबर की पुनरावृत्ति अधिक बार हुई हो। तो इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो ज्यादा बार आया है, तो 5 जो है 2 बार आया है, और तो कोई है नहीं जो डबल बार आया है। तो बहुलक कितना हो जाएगा, इसमें थोड़ा कलर चेंज कर ले, बहुलक ये आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। अब बहुलक निकल आया। माध्यिका, माध्यिका
n बराबर 10 है तो ये तो भैया सम है, तो सम के लिए माध्यिका का सूत्र क्या होता है? तो सम के लिए माध्यिका का सूत्र देखिए क्या होता है, n बाई 2वां पद प्लस n बाई 2 प्लस 1वां पद और पूरे के बटे में 2। इतना समझ में आ गया। उसके बाद n की जगह पर क्या रखेंगे? 10। जब n की जगह पर 10 रखोगे भैया, 2 से भाग करोगे तो ये 5वां पद आ जाएगा ना, प्लस यहां 10 रखोगे तो 5 1, ये 6वां पद आ जाएगा, और बटे में क्या है आपके 2 है, बराबर। अब 5वां पद इसमें गिनो जरा, कौन सा 5वां और 6वां? 1 2 3 4 5, 5वां पद 7 है, 6वां पद 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 + 8/2। तो 7 और 8 कितने हुए? 15, 15/2 यानी 7.5। माध्यिका कितनी आ गई? 7.5 आ गई। अब मान निकालना है, मान रख दो, खटाक से आंसर आ जाएगा। मान क्या निकालना है? परिसर माइनस बहुलक प्लस माध्यिका। देखिए जरा, जमीन कम पड़ रही है, कहाँ लिखें? चलिए यहाँ लिखते हैं, परिसर माइनस, परिसर देखिए कितना है? परिसर है 21, तो परिसर की जगह पर 21 लिख दिया है, माइनस बहुलक कितना है? 5, माध्यिका कितनी निकाली है? 7.5। तो अब इसको हल कर दो तो आ जाएगा 21 माइनस 7 5 12, 12.5। तो अब जो है इस 21 में 12.5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 9.5। यही पूछना चाह रहा था, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिएगा, एक सवाल है और एक सवाल से आपने 3 मान पता किए, परिसर, बहुलक और माध्यिका। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक सॉफ्ट टॉय 8% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 36 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 12% का होता। तो सॉफ्ट टॉय का लागत मूल्य बताओ, यानी क्रय मूल्य बताओ। ये बताइए, जब 8% में बेचा गया, के लाभ पर बेचा गया, तो डिफरेंस कितने का आया? 36 रुपये का। तो प्रतिशत में अंतर देख लीजिए कितने का है। प्रतिशत में अंतर कितने का है? 4% का, और यहाँ 36 रुपये का अंतर है। हमसे पूछा गया है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है? क्रय मूल्य कैसे निकलता है? 100% वैल्यू। तो यहाँ 100 कैसे बनाया जाए? अगर इधर हम 25 से गुणा कर दें तो ये 100% हो जाएगा, और 25 से गुणा इधर भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150, 25 तिया 75, और 75 15 90, तो ये 900 रुपया क्रय मूल्य आ जाएगा। यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 900 लिखा है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, इसके ऑप्शन देखने पड़ेंगे 18, 24, 42, 81। 18, 24, 42, 81। देखिएगा, 18, 24, 42, 81, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 8 है, और यदि इस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक आपस में उलट जाते हैं, तो संख्या बताइए। अब ऐसे सवाल को ऑप्शन से ही लगाना बेहतर हो जाता है। चलिए स्टार्टिंग से, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 8 है। तो सभी संख्याओं में अगर आपस में गुणा कराएं तो गुणनफल 8 हो रहा है। अगर हम उठा लें 24 को, किसको? 24 को उठा लें। 24 हमने उठा दिया, पहली कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, 4 दूना 8 हो रहा है। फिर कह रहा है इस संख्या में अगर 18 जोड़ दिया जाए, अगर हम 18 जोड़ देंगे तो 8 4 12, 2 3 1 4, तो ये संख्या कितनी हो गई? 42। यानी 24 का उल्टा कितना हो रहा है? 42 हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा यही राइट हो जाएगा। इसी तरीके बाकी के ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, उसमें किसी में आएगा नहीं। अगर एक चेक करना चाहें तो 8 और 1 देख लीजिए। अगर इसमें हम 18 जोड़ेंगे,
8 1 9 हो रहा है, ये 9, ये तो 99 आ रहा है। 81 है तो इसका उल्टा रूप क्या 18 आना चाहिए था। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक परीक्षा में 15% छात्र फेल हो गए। तो देखिए फेल जो हुए हैं वो कितने हुए हैं? 15%। अब आप एक बात बताओ, अगर 15% फेल हुए हैं तो पास कितने प्रतिशत होंगे? 85%। आगे बढ़ो। यदि 1500 छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? 85% छात्र पास हुए। तो 1500 का 85% आप निकाल दो आराम से। 0 से 1500 है, काट दो। 15 पचे 75, 5 आखिरी में इसी में आ रहा है तो 1275 हो जाएगा जब आप गुणा करोगे। ऑप्शन ऐसे ही लगाने का तरीका होता है। अगर हम 15 का गुणा 5 में करेंगे 15 पचे 75, यानी हमारे ऑप्शन में आखिरी में 5 किस में आ रहा है? सी वाले में आ रहा है, सही हो जाएगा। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का है, चक्रवृद्धि ब्याज। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कई तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन आप सीधे फार्मूला याद रखो। मूलधन 1 + R/100 का होल स्क्वायर -1, इतना याद रखो बस, लगा दो, ये हरदम काम आएगा आपको। मूलधन कितना है? 5,000 है, ठीक। 1 + R, दर कितनी है? 10 है, बटे में कितना है? 100 है, पूरे का होल स्क्वायर -1। थोड़ा हल कर दिया जाए। 5,000, ये 0 0 कट गया, 1/10 लघुत्तम लेंगे तो 10 × 10 11/10 हो जाएगा। तो 11/10 का होल स्क्वायर -1, ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया 5,000। 11 कवर कितना हो जाएगा? 121 बटे 10 दाम 100 -1, इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए। तो 5,000 इंटू, अब इसमें 100 लघुत्तम लेंगे तो इधर तिर्यक गुणा होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लो, तो आ जाएगा 121, इधर कर रहे हैं देखिए 121 - 100 बटे 100। तो 121 में 100 जाएगा तो 21 बचेगा भैया, और नीचे यहाँ क्या बचेगा? 100, 2 0 यहाँ से उड़ा दो। तो 50 × 21, ये आपका आंसर आ गया। 50 × 21 गुणा कर दो। 5 × 5, 5 दूनी 10, 1 0, 1050। 1050 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था 2 साल का, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 1050। इस सवाल को लगाने के कई तरीके हैं, जो आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर लास्ट। फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत कितनी दी है? 22,500। देखिएगा, ये जो औसत कीमत ये दी है 22,500। ये औसत कीमत है, 3 वस्तुएं हैं। तो एक वस्तु अगर 22,500 की है तो 3 वस्तुएं कितनी की होंगी? क्योंकि औसत दिया है भैया, योग नहीं दिया है, इसीलिए सवाल ये पूछा है कि आप गड़बड़ी करोगे यहाँ पे। 0 0 तिरपट 15, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6, ये योग आ गया। अब देखिए इन तीनों जो संख्याएं अनुपात में है, इनका योग क्या है? 5 3 8 और 8 7 15। तो 15 का मान भैया कितना दिया है? 15 का मान दिया है 6 7 5 0 0। काट, अब इसको अगर हम 5 से काटें तो 5 × 3 = 15, 5 × 5, 1 बचा 17 हो गया,
पान तियाँ 15, पचम 25, 5 3 8 9, 3 से भी कट जाएगा, 3 चक्कू 12, तिरपठ 15। सवाल ने पूछा क्या है? सवाल ने पूछा 45 आ गया। हमसे कहा है सबसे कम कीमत बताओ कितनी। सबसे कम क्या है? 3, तो 3 से गुणा करवा दो। सबसे कम कीमत आ जाएगी 3 0 तिरपठ 15, 4 तियाँ 12, 1 13, 13,500 रुपये आ जाएगा, जो सबसे कम कीमत होगी। तो ये 10 सवाल कंप्लीट हुए आपके। क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।